नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय है इस वक्त नई ताजा खबरों के बुलेटिन का। आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। पनौती पर नहीं थम रही सियासत, बालाघाट के सांसद ने राहुल को बताया अपशगुन। ढाल सिंह बिसेन ने कहा राहुल देश से चले जाए तो होगा ज्यादा विकास। राहुल ने किया देश के खिलाड़ियों का अपमान। इंदौर में शव की अदला बदली के बाद परिजनों ने किया हंगामा। डेंगू से हुई थी हाथोद में रहने वाले युवक की मौत। बड़वाह के परिजन मरचूरी से ले गए लाश। पुलिस ने मामला कराया शांत। अरबिंदो अस्पताल प्रबंधन ने मानी चूक की बात। जबलपुर पुलिस ने सुलझाई अंधे हत्याकांड की गुत्थी। पत्नी ने प्रेमी के साथ उतारा पति को मौत के घाट। 2 अन्य आरोपी भी धराए। अवैध संबंधों के चलते वारदात को दिया गया अंजाम। और अब खबरें विस्तार से। आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से पराजय का सामना करना पड़ा। इस मैच को देखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के हारने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान की एक सभा में इसे पनौती से जोड़ दिया, जिसको लेकर अब बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए उन पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को देश का सबसे बड़ा अपशगुन बताया है। राजस्थान में आयोजित की गई एक सभा के दौरान राहुल गांधी के इस बयान के बाद जहां पनौती का अर्थ खोजा जा रहा है, वहीं भाजपा राहुल गांधी पर हमलावर हो गई। सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने राहुल गांधी को ही देश के लिए अपशगुन बता दिया। वे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यह देश से चले जाए तो देश और तरक्की करेगा। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने पनौती सवाल पर जवाब देते हुए कहा, किसी व्यक्ति के जाने से कोई हार जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं बल्कि खिलाड़ियों का अपमान कर रहे हैं। उन खिलाड़ियों ने पूरी मेहनत करके किया। आप अप्रत्यक्ष रूप में मोदी जी को कह के आप अपमान कर रहे हो खिलाड़ियों का। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्या मोदी जी के जाने से चुना वो क्या मैच हार गए? क्या कभी ऐसा होता है क्या? इसलिए हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई एक मैच तो इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन के ऊपर भी किया गया तो मैच हार गए थे, तो उसमें क्या कहेंगे? उन्होंने भाजपा नेता के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि फिर एक समय तो इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर टीम हार गई थी। उन्होंने कहा कि मैच में खिलाड़ी खेल भावना से खेल रहे थे और प्रधानमंत्री उनका हौसला बढ़ाने मैच देखने पहुंचे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपनी मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने गलत शब्द का चयन किया है। सांसद बिसेन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शुभंकर हैं, जिनके आने से न केवल अयोध्या में रामलला विराज रहे हैं बल्कि काशी कॉरिडोर, एक देश दो विधान के कश्मीर से धारा 370 का खत्म हुआ है। जिस तरह की भाषा शैली का उपयोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया है, उसकी किसी सभ्य व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसा केवल असभ्य व्यक्ति ही बोल सकता है। ये देश के लिए सब आप सबने सपूर्णी व्यक्ति है, अपने शुभंकर व्यक्ति है, जिसके कारण से आज रामलला स्थापित हो रहे हैं, जिसके कारण से हमारा कॉरिडोर आपका काशी का बन गया, जिनके कारण से 370 होकर के आज हमारा भारत का अभिन्न अंग बन गया। 2 झंडा 2 निशान 2 विधान थे, तो ये व्यक्ति देश के लिए एक तरह से शुभंकर है। ये अपशकुन व्यक्ति नहीं है। अपशकुन तो ये लोग हैं जिनके कारण से सारा इस देश में अभी तक देश इतना पीछे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता लोकसभा के साथ भी बाहर देश का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए शुभ हैं। उनके नेतृत्व में न केवल देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है बल्कि चंद्रयान जैसा बड़ा प्रोजेक्ट कामयाब रहा है। राहुल गांधी देश के लिए अपशगुन व्यक्ति हैं, इसीलिए मोदी कहते हैं कि देश को कांग्रेस मुक्त होना चाहिए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बालाघाट से अनुराग झा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद अब नतीजे को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की कुल 2049 ईवीएम अरेरा हिल्स स्थित पुरानी जेल में 24 घंटे त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच रखी गई हैं। स्थानीय पुलिस के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां यहां कड़ा पहरा दे रही हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं।
मतगणना से ईवीएम सुरक्षा के घेरे में है। 24 घंटे ईवीएम पर सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं राजनीतिक दलों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। दल के प्रतिनिधि और प्रत्याशी स्ट्रांग रूम के बाहर स्क्रीन पर ईवीएम देख सके, इसको लेकर भी व्यवस्था बनाई गई है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि चुनावी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है। उसको लेकर केंद्रीय एजेंसियों को तैनात किया गया है। साथ ही एसपी रेंज के अधिकारी भी वहां बारी बारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। चुनाव की पूरी प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा स्ट्रांग रूम की सुरक्षा है। उसकी अवैध सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वहां पर सीपीएमएफ की एक पूरी कंपनी लगाई गई है, जो कि लगातार काम कर रही है। इसके अलावा एसीपी रंग के अधिकारी लगातार 24 घंटे 8-8 घंटे की ड्यूटी में वहां तैनात हैं। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी भी समय समय पर पूरे कार्यक्रम स्थल की मुख्य तौर पर स्ट्रांग रूम की लगातार निगरानी कर रहे हैं। तो अवैध सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में शव की अदला बदली को लेकर रविवार सुबह हंगामा हो गया। हाथोद के युवक की डेंगू के कारण मौत हो गई। उसका शव बड़वाह से उपचार कराने आए मृतक के परिजनों को सौंप दिया। हाथोद के मृतक के परिजनों को शव के अदला बदली की बात पता चली तो उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बाणगंगा पुलिस के मुताबिक हाथोद में रहने वाले 25 वर्षीय गुलाब पिता सुभाष को डेंगू के चलते अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार देर रात उसकी मौत हो गई और परिजनों ने शव को अस्पताल की मरचुरी में रख दिया। रविवार सुबह जब परिजन शव लेने अस्पताल पहुंचे तो यहां शव नहीं मिला। इसके बाद परिवार ने काफी देर तक शव के बारे में जानकारी मांगी। अस्पताल प्रशासन ने रजिस्टर चेक किया तो पता चला कि शव को बड़वाह के पास परिवार को सौंपा गया है। इस पर अस्पताल में हंगामा हो गया। हम जब आए थे ना सुबह तो शव भी अपने सामने था, वहाँ से लाए हम। जो क्या बोलते हैं मरचुरी, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे रखा हमने 6 नंबर पे रखा हमने। अपने पर्ची पे सब है अपने पास। आधे घंटे में सब उन्होंने चेंज कर दिया। हंगामा की सूचना के बाद यहां पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद बड़वाह के परिजन से संपर्क कर युवक के शव को इंदौर बुलाया गया। नहीं, लापरवाही कुछ नहीं, वो उनके परिजनों को शिनाख्त करा दी गई थी, जो रोहित के परिजनों को, जो पहले बॉडी लेके निकले थे। नहीं, वो पहचान नहीं पाए दोनों के। हाँ, उन्होंने बोला कि हाँ यही बॉडी है। जो उन्होंने साइन किया, उनके अटेंडर भी यहाँ पे कभी होंगे, उनसे भी पता कर सकते। रोहित के शव की जगह जो है उसके परिजन गुलाब का शव लेके चले गए थे। फिर जब उनको आगे जाके पता चला इस संबंध में कि शव बदल गया है तो वो लोग फिर वापस आए यहाँ पर। अब इसमें जांच की जाएगी कि किस तरह की लापरवाही और किसके द्वारा की गई है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जबलपुर पुलिस ने अंधी हत्या के मामले पर खुलासा किया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा था। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र के मंगेली माने गांव जाने वाली नहर के पास 24 नवंबर को सड़क किनारे एक व्यक्ति की रक्त रंजित लाश पुलिस को मिली थी, जहां मृतक की शिनाख्त प्रिंस सिंह मारवी के नाम पर हुई थी। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर पूरे मामले में हत्या की आशंका जताई थी। प्रेम सिंह मारवी के सिर पर पत्थर पटक कर हत्या की गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस के द्वारा मामले में आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जाँच करते हुए मृतक की पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी और 2 साथियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या का षड्यंत्र रचा था। पुलिस ने अंधी हत्या का खुलासा करते हुए पत्नी समेत प्रहलाद पटेल, विकास पटेल और विष्णु पटेल को मामले में गिरफ्तार किया है, जहां विकास पटेल और विष्णु पटेल ने 8,000 रुपए लेकर प्रेम सिंह मारवी की हत्या करने की बात स्वीकार की है। हाँ, हमारे जो ग्रामीण थाना क्षेत्र है बरगी, उसके अंतर्गत जो है थाना प्रभारी महोदय को एक सूचना मिली थी कि एक नहर नाले के पास में एक अज्ञात लाश मिली है। उस लाश की जो है तस्दीक करने पर ये पाया गया था कि ये जो है सस्पेक्टेड ब्लाइंड मर्डर था। उस मर्डर को काफ़ी तत्परता के साथ जो हमारी टीम थी वहाँ की, उसने जो है इन्वेस्टिगेट किया था। रिलेशनशिप बिटवीन लोगों के बीच अवैध संबंध थे जो
मृतक था उसकी पत्नी और जिसने मारा है उसके बीच प्रहलाद पटेल। इसमें मुख्यतः जो है वो 4 आरोपी हमें मिले हैं। प्रहलाद पटेल, उसी का भांजा जो था विकास, और विष्णु उसका दोस्त, और महिला जिसके संबंध थे संगीता। इन चारों को ही पुलिस ने राउंड अप किया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त हथियार भी जब्त किए गए हैं। चारों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। धार्मिक नगरी उज्जैन में 2 दुकानदारों के बीच आपस में हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छा संदेश नहीं। पुलिस को आस्था की नगरी में होने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने की दिशा में आगे आना चाहिए। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन होने के कारण देश भर से श्रद्धालु उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी आते हैं। बाबा महाकाल के दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। महाकाल के मंदिर के पीछे स्थित है माता हरि सिद्धि का मंदिर। सुबह यहां पर हार फूल वालों में आपस में विवाद देखा गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लड़ाई का कारण अभी सामने नहीं आया है। श्रद्धालुओं को सामान बेचने की बात पर अधिकतर दुकानदारों में विवाद होता है। इस विवाद का यह भी कारण हो सकता है उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के मन में इस प्रकार की घटना अच्छा संदेश नहीं देती है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अनुसार वीडियो बनाने वाला व्यक्ति खुद बता रहा है कि यहाँ पर आए दिन लड़ाई होती है। यहाँ पर सामाजिक तत्व माता के मंदिर के आसपास रहते हैं, जो आने वाले श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार करते हैं। इस ओर पुलिस प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उज्जैन से प्रियंक की रिपोर्ट। झाबुआ में अचानक से मौसम ने करवट ली और यहां झमाझम बारिश के बाद वातावरण में ठंडक देखी गई है। साथ ही दिन भर सूर्य देवता लुकाछुपी करते नजर आए। वहीं मौसम विभाग ने इस बदलाव को लेकर एडवाइजरी जारी की है। मध्य प्रदेश के मालवा निर्माण सहित झाबुआ जिले पश्चिम विमोक्ष के चलते मौसम परिवर्तन के कारण शीतलहर की चपेट में आ गया। रविवार को झाबुआ में सुबह 11 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। इस कारण ठंड बढ़ गई। वहीं झाबुआ के कई हिस्से में तेज बारिश का दौर भी देखने को मिला। मौसम में ठंड खुल जाने की वजह से सुबह चाय और कचौरी की दुकान पर खासी भीड़ देखने को मिली। ठंड के दिन आ गए, बढ़िया है। यूँ तो हमेशा गर्मी रहती है, लेकिन ठंड आते थोड़ा सुकून मिलता है। हल्की हल्की ठंडक रहती है, जिससे हमें भी परेशानी नहीं होती है। और अभी और ठंड बढ़ेगी तो गर्म कपड़े निकालना पड़ेंगे। शाम को लगती है और सुबह लगती है, अभी दिन में नहीं लगती है, थोड़ा आगे। और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ऐसे ऐसे फिर गर्म कपड़े निकलना चालू हो जाएंगे सभी। और फिर अलावा वगैरह की व्यवस्था करते हैं हम लोग। ठंड के दिन तो ऐसे आ गए, अच्छा ही लग रहा है। गर्मी से राहत मिली है थोड़ी बहुत। मॉर्निंग में जैसे ऑफिस भी जाते हैं तो ठंड रहती है हल्की हल्की। दिन में थोड़ी बहुत गर्मी है, लेकिन धीरे धीरे रात में ठंडक ज़्यादा होने लग गई है, ओस भी गिरने लग गई है। रविवार को दिन भर कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हुई। बारिश होने तथा हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई। दिन भर कोहरा जैसा मौसम रहा। बादल छाए रहने के कारण रविवार को दिन भर सूरज के दर्शन तक नहीं हुए। अब और कोहरा पड़ने की संभावना जताई जा रही है। बारिश के कारण किसी जगह फसलों को नुकसान हुआ तो कहीं पर फायदा हुआ। मौसम में हुए बदलाव की वजह से झाबुआ मौसम विशेषज्ञ ने किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की। आने वाले दिनों में ठंड की बात करें तो अभी तो मौसम गर्म ही रहेगा, क्योंकि अभी आपके दक्षिण पूर्व और दक्षिण भारत से भी नमी युक्त हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते अभी बादल छाएंगे। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी आया हुआ है, तो उसको देखते हुए मध्य प्रदेश के काफ़ी ज़िलों में और अपने झाबुआ ज़िले में भी बारिश की संभावनाएं भी बन रही हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए झाबुआ से भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लाइक्स, कमेंट और शेयर करना न भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।